और उसके बाद जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है, एक मंत्र आता है, या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। स्वामी ने इसका अर्थ करते हुए लिखा है, शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा। पढ़े होंगे ना, यह आत्मदा बलदा का क्या अर्थ लिखा है? शरीर आत्मा और समाज के बल का देने हारा। किसके लिए कहा जा रहा है? परमात्मा के लिए। केवल बलदा का मतलब बल नहीं, कौन सा बल? 3 बल, शरीर का बल, आत्मा का बल और समाज का बल। कितनी सर्वांगीण व्याख्या है आत्मदा बलदा मंत्र की। और स्वामी दयानंद इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। जान मुझे नहीं, इतिहास में मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता हजारों वर्षों के इतिहास में जिस आदमी के अंदर शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक बल हो, इतना स्वामी दयानंद के टक्कर का। और तभी उन्होंने आर्य समाज के उद्देश्य में भी लिख दिया, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात क्रम वही है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति का। जो मंत्र की व्याख्या में लिखा है वही आर्य समाज का उद्देश्य निर्धारित किया। और ये उद्देश्य इसलिए निर्धारित किया कि शारीरिक बल में स्वयं ही वो अद्भुत थे, और आत्मिक बल पिछले 14 वर्षों तक योगाभ्यास के द्वारा, साधना के द्वारा, योग दर्शन की पठन पाठन के द्वारा जो आत्मिक बल उन्होंने अपने अंदर संचय किया था, जो शारीरिक बल अपने अंदर प्राप्त किया था, उसके बाद समाज के क्षेत्र में उतरे थे। और सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक अंधविश्वास और पाखंडों को दूर करने के लिए जितना पुरुषार्थ स्वामी दयानंद ने किया है अपने काल में, उतना पुरुषार्थ किसी भी महापुरुष ने शायद दुनिया में न किया होगा जितना काम अकेले दयानंद ने किया। तो अब स्वामी जी की बारी आई, शारीरिक आत्मिक बल से सन्नद्ध हो चुके थे, अब सामाजिक सेवा की बारी आ रही थी कि पहले प्रचलित परंपरा के अनुसार गुरु जी की दक्षिणा के लिए तैयार होते हैं। और गुरु जी को दक्षिणा देने के लिए ये जान गए थे कि हम तो कुछ दे नहीं सकते, खुद ही इनके चने की व्यवस्था कोई खत्री ने की थी, कोई तेल की व्यवस्था कोई गोवर्धन लाल सर्राफ ने की थी, भोजन की व्यवस्था बाबा अमरलाल जोशी ने की थी, एक लक्ष्मी नारायण मंदिर के एक छोटे से कुटिया में आवास की व्यवस्था हो गई थी। इनके पास था क्या? अकिंचन सन्यासी थे, लेकिन जानते थे गुरुजी को लवंग बड़ा प्यारा है, लवंग खाते थे। होते ना कुछ लोगों को लवंग, तो हम कभी कभी चलते रहते हैं यात्रा में, रिक्शे पर बैठते हैं, तो आदत है थोड़ा आर्य समाज का उपदेशक होने के नाते रिक्शा वाले से पूछते हैं, बीड़ी पीते हो? तो कहता हाँ। हमने कहा तुम्हारा ज़्यादा पैसा देंगे, जितना तय हुआ उससे ज़्यादा देंगे, बीड़ी ख़त्म करो। क्या ख़त्म कैसे होगा? हमने कम करो। तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कौन बैठ गया बेमतलब का आदमी, और कह रहा है ज़्यादा पैसा देंगे, और ज़्यादा दे भी देता हो। जब प्रतिज्ञा कर देता तो ठीक है, गुरुजी आप कह रहे हैं, सोचा पंडित हैं, गुरु हैं, विद्वान। एक आदमी तो कहा कि हाथ देख दीजिए गुरुजी, हमें चाहे किराया मत दीजिए, मेरा भविष्य बता दीजिए। तो ऐसे से विचित्र लोग मिलते रहते हैं। तो वो मैं कहता हूं कि तुम्हें ये आदतें छुड़ानी है तो लवंग खाया करो। हमको कई वैद्यों ने बताया बनारस में कि जिस व्यक्ति को गुटखा खाने की और ये सब खाने की आदतें पड़ी हुई हैं, बिना खाए रहा नहीं जाता, यदि वो लवंग खाने लगेगा तो गुटखा उटका छूट जाए। तो जो गुटखा खाते हो आप, यहाँ तो कोई खाता ना होगा, थोड़ा प्रयोग करके देखिएगा। जैसे हमारे आर्य समाज के भजनों उपदेशक थे पंडित बिहारीलाल शास्त्री, वो कहते थे नींद ना आए, तो नींद ना आने के लिए वो रास्ता बताते थे कैसे नींद आए। कहते नींद नहीं आ रही तो बिस्तर पर पड़ जाओ और गिनो। क्या गिनो? कहते कहो ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4। हमने गुरुजी इससे क्या होगा? तो गिनती गिनेगा तो मन भागेगा नहीं। नींद इसलिए नहीं आती कि मन भागता है, गिनती गिनना है तो गणना में गलती ना हो तो गिनता जाएगा। हमने कहाँ तक गिने? तो गिने तब तक जब तक नींद ना आ जाए। शैतान है मन ना, इसको गिनो। हम कहा गुरुजी 100 तक पहुंच गया ना नींद आए तो कहा 100 के बाद उल्टा करो, ओम 100, ओम 99, ओम 98। कह रहे थे मेरा दावा है कि वो गिनते गिनते मन थक जाएगा और फिर वो सो जाएगा। तो ऐसे चीजें बीच बीच में बता देता हूं मैं आपको। तो लवंग बाजार में गए, दुकानों से लवंग मांगा और आधा शेर के लगभग
किलो वाला नहीं, जो प्राचीन जमाने में शेर चलता था, उससे आधा शेर के लगभग लवंग लेकर के गुरुजी के पास आए दक्षिणा देने कि आज मेरी गुरुजी की विदाई होगी। तो विदड्डी गुरु ब्रजानंद ने कहा कि क्या मेरे इतने घोर परिश्रम का यही दक्षिणा है? अब चौंकने की बारी स्वामी दयानंद की थी। उन्होंने कहा गुरुजी आप तो जानते हैं मैं तो अकिंचन सन्यासी हूँ, ये भी मैं मांग के लाया हूँ और इससे ज़्यादा मैं क्या दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा क्या तुम ऐसी कल्पना करते हो कि जो तुम्हारे पास नहीं है वो मैं मांगूंगा? तो कहा गुरुजी आदेश करें। तब जो उन्होंने मांगा तो इंद्र विद्या वाचस्पति ने लिखा है, स्वामी श्रद्धानंद के यशस्वी पुत्र, इतिहास के प्रोफेसर, आर्य समाज के प्रधान, 58 किताबों के लेखक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बड़ी कितनी महिमा गाएं। इंद्र विद्या वाचस्पति ने लिखा है कि उस गुरु दक्षिणा के अवसर पर तो कोई रहा न होगा, वो तो गुरु और शिष्य यही दो रहे होंगे, तो क्या वार्ता हुई होगी हम कैसे समझ सकते हैं। लेकिन वो एक चीज और लिखते हैं, लेकिन जिन्होंने दयानंद और विरजानंद के जीवन को, उनके विचारों को आत्मसात कर लिया है, ऐसे में नंबर 1 पर पंडित लेखराम हैं, क्योंकि स्वामी दयानंद के शिष्यों में लेखराम का स्थान कोई ले नहीं सकता। और प्रथम बलिदान हुआ उनका हकीकत राय के बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद हिंदू धर्म और हिंदू जाति की रक्षा के लिए जिस नरपुंगों ने बलिदान किया वो धर्मवीर बीरबर पंडित लेखराम थे। उस लेखराम के जीवनी का आश्रय लेते हैं इंद्र विद्या वाचस्पति जी, और वो कहते हैं कि उनके शब्द बताते हैं कि उन्होंने क्या मांगा होगा गुरु दक्षिणा में। वो शब्द उन्होंने इसमें लिख कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि तुम प्रतिज्ञा करो, ये लेखराम जी का अनुमान है, और इससे अधिक और कुछ हुआ ही न होगा। अनुमान देखिए कितना प्यारा अनुमान है गुरु दक्षिणा का। तुम प्रतिज्ञा करो कि जितने दिन जीवित रहोगे उतने दिन आर्यावर्त में आर्ष ग्रंथों की महिमा स्थापित करोगे, अनार्ष ग्रंथों का खंडन करोगे और भारत में वैदिक धर्म की स्थापना में अपने प्राण तक अर्पण कर दोगे। ये बात, मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं, अध्यापक भी रहा, एक इतिहास में हमने गुरु दक्षिणा का पढ़ा है। ऐसे ऐसे विचित्र आचार्य हुए। एक ने तो अंगूठा ही मांग लिया, एक ने गुरु कौत्स थे, रघु से दक्षिणा में मांग लिया। कौत्स ने, वर्तंतु ने, उनके गुरु वर्तंतु ने अपने शिष्य कौत्स से कहा कि 14 करोड़ सोने के रुपया ले आओ, स्वर्ण मुद्रा, 14 करोड़। अब कहां से लाता? तो रघु के पास गया, राजा रघु के पास, जो जिसके नाम पर रघु वंश है, राम जी के पूर्वज, उनसे मांग कर ला करके दिया गुरु दक्षिणा। तो एक ने अंगूठा भेंट कर दी, एक ने राजा से मांग कर गुरु दक्षिणा चुकाई, और द्रोणाचार्य ने एकलव्य से तो अंगूठा मांगा, लेकिन कौरवों पांडवों से क्या मांगा? जो पड़ गए ये 5 पांडव और 100 कौरव। इन 105 लोगों ने कहा गुरु जी आप बताएं क्या दक्षिणा दूं? तो उन्होंने कहा मेरी गुरु दक्षिणा ये है कि एक राजा है जिसका नाम द्रुपद है, पंचाल देश का राजा द्रुपद, जाओ उसको बांध कर ले आओ, मेरे चरणों में डाल दो। अब बताओ, ये कोई इतना क्रोध था उस व्यक्ति के पास। द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों साथ साथ पढ़ते थे आश्रम में, और आश्रम में पढ़ते समय द्रुपद ने कहा था, राजकुमार थे पंचाल के, कि मैं यहां से जाऊंगा तो राजा बनूंगा, क्योंकि मैं राजा का पुत्र हूं और आप मेरे मित्र हो, मेरे पास आना, माला माल कर दूंगा तुमको। हैं? आप लोग जब माला मुझे पहनाते हैं तो मैं भी कभी कभी माला माल हो जाता हूं। भाई और माल नहीं तो माला ही माल है। माला माल का यही अर्थ है कि खूब माला पहला दो, माला माल हो गया। अब बेचारा द्रोणाचार्य पहुंचा और राजा ने अपने वचन नहीं निभाया। राजकुमार ने अपने वचन को भंग किया और कहा, अरे ब्राह्मण भिक्षोपजीवी का पुत्र, भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण के पुत्र, मेरी तुम्हारी क्या समानता? मैं राजा हूं, कह दिया, जाओ यहां से तुमको। अब ये अपमान जो था उनके अंदर बस गया था, और जब पढ़ाया उन्होंने धृतराष्ट्र पांडु के पुत्रों को तो और कुछ नहीं सूझा, यही दक्षिणा मांग ली। और ये दोनों चेले भी ऐसे निकले कि गए और युद्ध करके ले आए, बांध के ले आए और द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया।
तो ऐसे लोगों के बीच में जब दयानंद के प्रति जो गुरुदक्षिणा मांगी है, इतिहास में ऐसी गुरुदक्षिणा किसी नहीं मांगी, वो सबसे भयंकर है। इतनी कठिन गुरुदक्षिणा किसी की नहीं है। स्वामी दयानंद अपने गुरु को दक्षिणा चुकाने के लिए क्या क्या कष्ट सहे। कोई एक बार मरता है, स्वामी दयानंद पता नहीं अपने जीवन में कितनी बार उनको मारने का प्रयास हुआ। इसी मेरठ नगर के रहने वाले हैं लक्ष्मी चंद जी, जिन्होंने मानप्रस्थ लेकर के आर्य मुनि नाम रखा है। उन्होंने एक बार स्वामी दयानंद के जीवनी को पढ़ करके ये संकलन करने का काम किया कि स्वामी दयानंद के मारने के कितने प्रयत्न हुए, उसकी एक लिस्ट बनाई जाए, जितनी मिलती है, और जाने कितनी है वो तो मिलता ही नहीं। तो उनको 43 बार मिला। 43 बार स्वामी दयानंद के प्राण हरण की चेष्टाएं हुई। उसमें तलवार से लेकर, सांप फेंकने से लेकर, मिठाई में विष देने, पान में विष देने, संध्या कर रहे हैं उठा के नदी में फेंक देने, शौच कर रहे हैं, वहां आ गए लोग मारने। स्वामी ने कहा शौच कर लेने दे, फिर काट लेना गर्दन। एक से एक चक्रांकित वैष्णव आ गए, बैरागी आ गए, कहीं कोई आ गए, पता नहीं क्या। ये ऐसी हालत थी, इस भारत इतना रोगी हो गया था, जैसे रोगी को डॉक्टर दवा दे और वो पागल रोगी सोचे कि डॉक्टर का ही गर्दन पकड़ लो, मार दो, ये क्यों दवा हमको दे रहा है। यही हाल स्वामी दयानंद के साथ, जो दवा दे रहा था, भारत की बीमारी का जो इलाज कर रहा था, और जो रोगी थे वो दयानंद को ही मारने पर तुले हुए थे, और अंत में उन्होंने मार ही डाला स्वामी दयानंद को। तो इतनी बड़ी गुरुदक्षिणा उन्होंने चुकाई स्वामी दयानंद ने। चलते चलते एक बात और कही बिरजानंद जी ने, बस इतना स्मरण रखना कि मनुष्यकृत ग्रंथों में परमेश्वर और ऋषियों की दोष, काल्पनिक दोषों से उनकी निंदा भरी पड़ी है। ऋषियों पर काल्पनिक दोष लगाए गए हैं, और परमात्मा के भी, परमात्मा का जो स्थान है उस स्थान से नीचे चित्रित कर दिया है इन पंडितों ने अपने ग्रंथों में। इसका ध्यान रखना। आर्ष ग्रंथों में ये दोष नहीं है। आर्ष ग्रंथों में ऋषियों मुनियों की और परमात्मा की वास्तविक स्वरूप का वर्णन है, और पंडितों धूर्तों के ग्रंथों में इनकी निंदा भरी पड़ी। और इसमें कहने की बात है क्या, चाहे अहल्या की कथा पढ़ लो, चाहे गौतम की कहानी पढ़ लो, चाहे जिस ऋषि की कहानी पढ़ लो, जिस देवता की कहानी पढ़ लो, उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है तो इंद्र का आसन हिल रहा है, अरे तपस्या कर रहा है तो उसके इंद्र के आसन हिलने का क्या मतलब। ये कहावत है, खेत चरे गधा और मार खाए जुलाहा। तपस्या कर रहा है उसको फल मिलेगा, इंद्र का आसन क्यों, और इंद्र का आसन हिल रहा है और उसको तपस्या को भंग करना है तो उस बेचारे को नहीं, उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार कर्म करना है। इससे ये सब काल्पनिक बातें हैं, कुछ नहीं हुआ अहल्या के साथ। स्वामी दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्यका में सब स्पष्ट कर दिया है। वो इंद्र सूर्य है, अहल्या रात्रि है, गौतम चंद्रमा है, ये रूप का अलंकार है। इसको कथा बना करके रामायण में लोगों ने घुसेड़ रखा है। तो जो दंडी गुरुवर विरजानंद ने कहा वो एक एक बात सही थी कि ऋषियों की, देवताओं की इतनी निंदा की गई पुराणों के अंदर, और सारा जगत जो है हिंदू समाज इन्हीं पुराणों के घोल पट्टी में जी रहा है। तो उन्होंने कहा इस विवेक को अपने हाथ से न छोड़ना, ऋषियों के ग्रंथों का प्रचार करना। तो और गुरु जी को चरणों में उन्होंने अपने सर रख दिया, तथास्तु बोले, और स्वामी दंडी गुरुवर विरजानंद के कुटिया से स्वामी दयानंद चल पड़े। इस गुरुदक्षिणा के शब्दों को लेकर एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम है HP शर्मा, आधुनिक भारतीय संस्कृति नाम की पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने एक कमेंट बड़ा बढ़िया किया है जिसको मैं बताने से रोक नहीं पा रहा हूं। उन्होंने लिखा कि नेवर वाज ह्यूमन प्लेज केप्ट मोर लॉयली एंड फेथफुली, कि मानवीय प्रतिज्ञा इतनी विश्वास के साथ और इतनी भक्ति के साथ आज तक कहीं नहीं चुकाई गई जो दयानंद ने अपने गुरु के प्रति की थी। इतनी फेथफुली, लॉयली एंड फेथफुली, इतनी विश्वास और इतनी भक्ति के साथ गुरु दक्षिणा दुनिया के इतिहास में किसी शिष्य ने अपने गुरु को नहीं दी है जो स्वामी दयानंद ने उनको दी दक्षिणा। और पता नहीं स्वामी दयानंद के जीवन का क्या उद्देश्य आगे चलकर क्या हो जाता। वो कमंडलू लेकर विचरण करते रहते, योगाभ्यास करते रहते, क्या करते क्या न करते, ये तो मानना ही पड़ेगा कि उनके जीवन की दिशा, अग्रिम जीवन की दिशा जो है उसको तय कर दी दंडी गुरुवर विरजानंद। जो दीपक उनके अंदर जल रहा था वो दीपक तो केवल व्याकरण के क्षेत्र का था,
व्याकरण के क्षेत्र में क्या आर्ष है और क्या अनार्ष है, इसका रिसर्च, इसका अनुसंधान दंडी गुरु बिरजानंद ने किया था। लेकिन इस पूरे सिद्धांत को, इस पूरे सूत्र को, इस पूरे फार्मूला को संपूर्ण भारतीय वांग्मय पर लागू कर देना, यह दयानंद का काम था। शिष्य वही होता है जो गुरु से भी आगे बढ़ जाए। दयानंद गुरु से निश्चय आगे बढ़ गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसके लिए लेकिन आगे बढ़ ना पाते यदि वो दंडी गुरुवर बिरजानंद के शिष्य न होते। ये भी जान लीजिए, स्वामी दयानंद के जीवन में जो उपलब्धियां हैं वो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। उसका बहुत कुछ श्रेय स्वामी दयानंद को ही जाता है, लेकिन उसके पीछे कोई है तो वो दंडी गुरुवर बिरजानंद है। लिखा है योगीराज अरविंद घोष ने कि युगों से जो वेदों पर ताले पड़ गए थे, उस ताले की कुंजियों को जिस व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया वो दयानंद थे। और उन कुंजियों से वो झरने के जो स्रोत बंद थे, उस स्रोत को खोल दिया और वेद का झरना, वेद का स्रोत हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। ये लिखा है योगीराज अरविंद घोष ने। एक ने कहा कि आपने लेख लिखा 1916 ईस्वी में योगीराज अरविंद घोष ने, और वो लेख छपा वैदिक मैगजीन में, जिसके संपादक थे प्रोफेसर आचार्य रामदेव, जो इतिहास के बड़े भारी विद्वान थे गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय में। उसमें लेख छपा तो उनके शिष्य पंडित अभयदेव विद्यालंकार ने अरविंद से कहा कि आपने लेख तो लिखा, बहुत अच्छा लेख, आज तक ऐसा लेख दयानंद पर किसी ने लिखा नहीं, लेकिन आपने केवल शीर्षक दिया दयानंद। अरे उसके आगे पीछे कुछ लगा दीजिए, श्री श्री आज को लगाते ना लोग, 1008 ऐसे ऐसे शब्द लिखते हैं, जिसका एक ने तो लिखा अनंत श्री विभूषित श्री श्री 108। अनंत कहां से होगा भाई? अनंत तो केवल परमपिता परमात्मा है। और वो शंकराचार्य को, करपात्री जी को अनंत, एक ने लिखा 108, तो लेकिन सोचा 108 कम है तो कह दिया 1008। जैसे एक आदमी का नाम था बहादुर सिंह, तो उसको घर वालों को लगा थोड़ा कमजोर है, तो लिख दिया सूरवीर फतेह बहादुर सिंह। इतना लंबा चौड़ा। अरे घी का मतलब होता है, घी माने घी, गाय के दूध से निकालो बन गया घी। अब उसमें इतने अशुद्ध हो गए, लिखते शुद्ध घी, फिर लिखते विशुद्ध घी, विशुद्ध देसी घी। क्या मतलब पागलपन? अरे घी का मतलब ही घी होता है। तो वह अरविंद ने कहा कि अरे ये साधु, ये श्री श्री एक कुछ नहीं, दयानंद तो दयानंद था। उसके साथ कोई उपाधि लगाने से दयानंद का कोई महत्व नहीं बढ़ता, वो उपाधि का महत्व बढ़ जाता है। एक और बात लिखी बड़ी विचित्र, कि हम लोग शेक्सपियर को शेक्सपियर के नाम से बुलाते हैं। कोई मूर्खी व्यक्ति होगा जो शेक्सपियर बोलने के पहले मिस्टर शेक्सपियर कहे। कितनी बड़ी बात, मिस्टर शेक्सपियर कहने से शेक्सपियर का एक क्लास नीचे हो जाएगा। मिस्टर क्या होता है? ये मिस्टर ये लोग होंगे, ये वो तो शेक्सपियर है। इसलिए दयानंद तो दयानंद है। तो ऐसे दयानंद के लिए जो जितनी भक्ति से और जितने आस्था से उन्होंने गुरु के ऋण को चुकाने के लिए स्वामी दयानंद चल पड़ते हैं। और उस जाते जाते वहां से जब चले हैं तो सबसे पहले बात वो गए हैं आगरा में। मथुरा से चलकर आगरा गए और आगरा में 2 वर्ष तक रह गए। और 2 वर्षों की जीवनचर्या में क्या मिलता है? प्राणायाम कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, 24 घंटे में 18 घंटे की समाधि लगा रहे हैं। जो समय बचता है उसमें 2 ही काम अभी कर रहे थे स्वामी जी। एक तो अनार्स ग्रंथों की खंडन करते थे और श्रीमद् भागवत का भी खंडन करते थे। श्रीमद् भागवत सबका जड़ है। जितने भी अनार्स ग्रंथ है ना, उस सबका जड़ है भागवत। जो ज्यादा कथाएं होती हैं, लीला रचते हैं लोग, रास लीला। और उस भागवत को कथा सुनना बंद करके लोग भागवत को पढ़ लें, उन श्लोकों को, उनके अर्थ को, तो घृणा हो जाएगी। और कहते हैं कि ये गोपियों का, कृष्ण का मिलन आत्मा परमात्मा का मिलन है। ऐसी ऊट पटांग व्याख्या करते हैं भागवत कथाकार। तो स्वामी जी ने काम करना शुरू किया। जब 1-1.5 साल बीत गया तो मोहन पंड्या जी आए। मोहन विष्णुलाल मोहन पंड्या मथुरा के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि आपको वहां से आए हुए 1-1.5 वर्ष हो गए और मैं अभी गुरु बिरजानंद से मिला हूं और वो आपकी कीर्ति उनको सुनाई नहीं पड़ रही है।
1-1.5 साल हो गया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उसकी कोई अच्छी सूचना दंडी गुरुवर विरजानंद के कानों में नहीं जा रही है। आप क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ कीजिए। तो स्वामी दयानंद जी उत्तर दिया, बहुत महत्वपूर्ण उत्तर दिया कि गुरु जी से प्रेरणा लेकर के मैं इस समय वेदों का आलोचन कर रहा हूं। जब तक संपूर्ण वेदों पर मैं विचार नहीं कर लेता तब तक मैं आगे कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि सारे आर्ष ग्रंथ जितने भी हैं उसमें एक विशेषता पाई जाती है, कोई भी ऐसा आर्ष ग्रंथ नहीं है जिसके केंद्र में वेद न हो। आर्ष ग्रंथों की परिभाषा ही यही है कि वेद को केंद्र, जैसे वृत्त बनता है और वृत्त के बीच में जो बिंदु होती है वो केंद्र है, सेंटर है वेद। और मैंने अभी वेदों को पढ़ा नहीं है, यजुर्वेद कंठस्थ तो था, आगे लिखा है कि स्वामी जी वहां से धौलपुर गए और ऋग्वेद को प्राप्त किया। स्वामी जी का काम 1863 में वहां से निकले हैं और उसके बाद ठीक रूप से प्रचार करने उतरे हैं वो हरिद्वार के कुंभ मेले में, और वो हरिद्वार का कुंभ मेला लगा 1867 में। इन 4 वर्षों में स्वामी दयानंद ने क्या किया, तो लगता है कि स्वामी जी ने जो प्रचार किया वो सामान्य किया। जो असली चीज थी कि वेदों को प्राप्त करके उसका पर्यालोचन करना कि इस वेद में क्या है, और वेद में क्या है इसको समझने की कुंजी उनको मिल गई थी। उनको सायण महिधर के भाष्य की जरूरत नहीं थी। जैसे आज हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रंथ जो कठिन ग्रंथ है तो उसकी टीका खरीदते हैं कि काव्य प्रकाश है तो इसकी टीका पढ़ लो, सूरदास की कविता है तो देखो किसने क्या अनुवाद किया, अनुवाद पढ़ लो। दयानंद को किसी टीका टिप्पणी और अनुवाद ट्रांसलेशन ग्रंथ की जरूरत नहीं थी, बस उन्हें मूल वेद चाहिए थे और वो मूल वेद को प्राप्ति में अग्रसर रहे। और जो आगरा गए, मथुरा गए, धौलपुर गए, छलेसर गए, करौली गए, किशनगंज गए, जयपुर गए, ये तमाम इन 3-4 वर्षों में उन्होंने ऋग्वेद और सामवेद को प्राप्त किया। यजुर्वेद तो कंठी था और 20,000 के लगभग मंत्र हैं। अथर्ववेद कब प्राप्त हुए इस पर विवाद है कि स्वामी दयानंद को अथर्ववेद कब मिला, क्योंकि अथर्ववेद जल्दी मिलता नहीं था। प्रोफेसर रुराल्फ हार्नले ने लिखा है कि 1869 ईस्वी में बनारस के अंदर उन्होंने अथर्ववेद की प्रति उनको पहली बार दी। अब कितनी प्रामाणिकता बात की है, क्या उसके पहले भी उनको अथर्ववेद मिला था कि नहीं मिला था, लेकिन यह भी काल मान लिया जाए तो फिर भी आर्य समाज की स्थापना से 6 वर्ष पहले भी उनको अथर्ववेद मिल चुका था। और स्वामी दयानंद अकेले ऐसे पंडित हैं उस काल में जिन्होंने चारों वेदों पर पर्यालोचन किया, एक एक मंत्र के एक एक शब्द पर विचार किया कि मंत्र क्या कह रहा है, मंत्र में किस चीज का प्रतिपादन है। और फिर उनको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता था कि वेद तो ये कह रहा है और हिंदू समाज में ये हो रहा है, बिल्कुल उल्टा। वेद तो कह रहा है सब प्रगा शुक्रम अकायम अब्रणम स्नाविरम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा ततो अर्थान व्यदधाच्छास्वतिभ्य समाभ्य, कि वेद कह रहा है परमात्मा पर्यगा सर्वव्यापक है, अज है, अकाय है, अजन्मा है, अकायम अब्रणम अस्नाविरम। और यहां ये कह रहे हैं कि अवतार ले रहा है, और अवतार भी एक बार नहीं, कभी कछुआ के रूप में तो कभी मछली के रूप में तो कभी वराह के रूप में जिसकी स्वामी जी कथा कह रहे थे, कभी हयग्रीव के रूप में, आधा आधा आदमी आधा शेर। इसका क्या प्रयोजन और क्या क्या कर रहा है अवतार, मारने के लिए अवतार किसी व्यक्ति को। अच्छा बताइए, किसी का जन्म लेना पैदा करना कठिन है कि मारना कठिन है? पैदा करना कठिन। अब मकान बनाना कितना आसान कठिन है, अब मकान को ध्वस्त करना हो तो जो परमात्मा रावण को, कंस को बिना पैदा हुए, राम जी कृष्ण जी पैदा तो नहीं हुए थे रावण को पैदा करने के लिए, वो तो पैदा हो गया। अब मारने में क्या, जब परमात्मा सर्वव्यापक है तो उसके हृदय में व्यापक है, हृदय में ही कुछ कर देगा, खत्म हो जाएगा। और भगवान ही सब काम क्यों करेगा? लेकिन इस प्रकार सारी गड़बड़ियां परमात्मा से लेकर जीवात्मा से लेकर के मूर्ति पूजा ही नहीं, ग्रंथ ही नहीं, परलोक पुनर्जन्म, जो भी धार्मिक मान्यताएं थी, स्वामी जी विचार कर रहे हैं कि हिंदू समाज इतना सड़ गया है, गल गया है, जीर्ण और शीर्ण हो गया है कि नाम तो वेदों का है लेकिन काम वेदों का नहीं है। हमारे पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय ने लिखा है कि आप किसी भी इसी मेरठ नगर के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में जाइए, उनकी पूजा पाठ के जो पंडित जी बोलते हैं उसको सुनिए, मुश्किल से वेद मंत्र होगा,
यदि 100 मंत्र बोलते होंगे तो उसमें 1-2 मंत्र वेद का होगा और वो भी अर्थवेद के अनुसार न होगा, बाकी सब पापो हम, पाप कर्मा हम, पाप संभव, कि मैं पापी हूं, पाप कर्मी हूं, पाप से उत्पन्न हुआ हूं, यही मंत्र है, ऊट पटांग मंत्र है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ ध्वजा, और जो जहां चाहे वहां कुछ भी बोल देते हैं, और जहां मंत्र बोलना चाहिए मंत्र नहीं बोलते हैं। तो स्वामी जी को टाइम लगा, यह आसान काम नहीं है। स्वामी जी ने चाबी तो प्राप्त की, लेकिन इस चाबी से उन्होंने वेदों को पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते समय धीरे धीरे वो किस परिणाम पर पहुंचे देखिए। अब उन्होंने देखा कि वेद में कहीं भी नहीं है कि सिर में तिलक लगाओ, कोई तिलक भी नाना प्रकार के हैं, कोई एक खड़ा है, कोई 3 है, कोई ऐसे है, कोई वैसे है, इतने है कि एक व्यक्ति स्वामी जी को मिला, वो शीशा लेकर के, हमारा तो अच्छा हुआ कि बाल खत्म हुए, शीशा की जरूरतें नहीं, हम लेके आए हैं, 2 सामान मेरे पास नहीं है, न शीशा है न कंघी है, जरूरत नहीं है। लेकिन ये साधु लोग जो संन्यास लिए हैं, इनके पास कंघी आपसे बढ़िया मजबूत कंघी है, बड़े बड़े जटाएं हैं भाई, और शीशा लेके घंटों बनाते रहते हैं। तो स्वामी दयानंद ने कहा, अरे मूर्ख, इतना समय तू गायत्री मंत्र का जप कर लेता, घंटा भर तिलक लगा रहा है। तो एक हनुमंताचार्य ने कहा, ये तिलक लगाने से वैष्णव रेखा है, विष्णु के दूत खुश हो जाते हैं, यम के दूत नहीं आ पाते तिलक देख करके। तो कहा कि एक रेखा देखकर खुश हो जाते हैं, तो तू पूरा मुंह ही रंग ले और खुश हो जाएंगे। तो क्रोध में हनुमंताचार्य जो है भाग गया। तो इस प्रकार स्वामी जी एक से चीज देख रहे हैं, वैष्णव मत का खंडन कर रहे हैं, क्योंकि विष्णु के अवतार हैं और लीलाएं सब देखी थे। सही, चूंकि किसी निर्णय पर पहुंचना आसान नहीं है। आपको कोई निर्णय पढ़ा पढ़ाया, बना बनाया खीर मिल जाए तो खाने में तो कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन खीर कैसे बनी, कहां से बनी, कहां से दूध आया, कहां से चावल आया, कहां से ड्राई फ्रूट आया, कहां चीनी हुई, कहां चूल्हा जला, कहां क्या हुआ। तो स्वामी दयानंद को इन धार्मिक विषयों को निर्णय करने में कितनी कठिनाई हुई होगी, आप कल्पना कीजिए। तो उन्होंने सोचा शिव का अर्थ तो कल्याण है, उन्होंने कहा आप शैवों का पक्ष ले रहे हैं, वैष्णवों से शास्त्रार्थ कर रहे हैं, तो आपका शिव कौन है? तो स्वामी जी ने स्पष्ट कहा, हमारा शिव शिव कल्याणे धातु से बनने वाला शिव है, जिसका अर्थ कल्याण करने वाला है। पार्वती के पति मेरे दृष्टि में शिव नहीं है। स्वामी जी जो वहां से निकले तो आप देखकर दंग रह जाएंगे कि स्वामी जी कहां रुकते थे, मंदिरों में, मंदिरों में जाकर रुक रहे हैं, वहीं सो रहे हैं और उसी मूर्ति पूजा का खंडन कर रहे हैं। क्या कलेजा था, आज कोई हिम्मत करेगा? मुझे एक बहुत रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी आर्यसमाजी थे, उन प्रयाग पहुंच गए, तो उनको इच्छा हुई कि स्वामी दयानंद प्रयाग में कहाँ रहे वो, तो देखने गए। तो स्वामी जी बहुत पुराना एक मंदिर है, उस मंदिर में रहते थे। वो मंदिर था नाग वासुकी का मंदिर। आप लोग कभी प्रयाग जाइए तो आपको मारने वाला है, जाइएगा तो उस मंदिर को ढूंढ कर देखने जाइएगा। बड़ा किनारा हो गया है, गंगा जी वहाँ से दूर हो गई हैं, इसलिए जल्दी लोग उस मंदिर को जाते नहीं हैं, लेकिन उसकी मान्यता बहुत है। तो स्वामी जी उस नाग वासुकी मंदिर में रहते थे, और ठेठ जनवरी माघ के ठंड में वो बुर्ज बना हुआ है। बुर्ज का मतलब मंदिर के नीचे गंगा जी में जाने के लिए जो सीढ़ियां बनी हुई होती हैं ना, तो सीढ़ियों के दोनों किनारे एक रेखा बनी होती ना, और उसके नीचे से सीढ़ी होती है। अब स्वामी जी कॉपीन पहन करके माघ की ठंड में उसी बुर्ज पर ऐसे ही लेट जाते। क्या बात, न कोई बिछावन है, न कोई चादर है, न कोई तकिया है, कुछ नहीं है, और कॉपीन केवल पहने हुए, शरीर वज्र का बना हुआ है। तो ऐसे मंदिर में गए वो, और जा करके अपने प्रभाव से उन्होंने स्वामी जी की चित्र लगाया, उनके बारे में बहुत अच्छे अच्छे शिलालेख लगवाए, और मुझे बुलाया कि आइए यहाँ भाषण दीजिए। तो मैं गया, देखा। तो जब मैंने जीवनी में पढ़ा था कि स्वामी जी इस बुर्ज पर सोते थे, तो आज भी वो बुर्ज है जो शिला पट्ट। मैं गया, उस जगह को देखा, तो मेरे मन में आया यहीं स्वामी जी सो जाते रहेंगे। मेरे आंखों से आंसू आ गए। क्या तपस्वी व्यक्ति था। तो स्वामी दयानंद पुष्कर गए। पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है अकेला, वहां स्वामी जी खंडन कर रहे हैं, और कुछ खंडन से इतने चिढ़ गए पंडे कि मारने दौड़े। तो स्वामी जी ने हुंकार दिया कि हमें निरा साधु मत समझना, 20-25 को तो मैं अकेले ठीक कर दूंगा। हड़काया,
तब तक वहां का जो मेन अध्यक्ष था वो आया और कहा, डांटा कि स्वामी जी हमारे अतिथि हैं, सन्यासी हैं, ये जो चाहे बोलेंगे, इनकी क्या बात है। ग्वालियर पहुंचे तो वहां राजा भागवत का सप्ताह कर रहा था, स्वामी जी को निमंत्रण भेजा। स्वामी जी ने कहा, भागवत की कथा क्या करते हो, गायत्री पुरस्चरण कराओ, भागवत करने से कोई अनिष्ट होगा, इष्ट नहीं होगा। तो राजा को लोगों ने भड़काया कि आपके राज्य में आया हुआ है, ये बोल रहा है भागवत खिलाफ। तो राजा ने कहा, स्वामी है, यति है, दंडी है, सन्यासी है, वो कुछ भी कहें, उनको अपमानित थोड़े करना है। अब हम चूंकि व्यवस्था कर रहे हैं तो होने दो भागवत। अब भागवत के बाद वास्तव में अनिष्ट हो गया। बड़ी बड़ी लीलाएं होती हैं, एक से घटना घट जाती हैं, लेकिन कोई हिंदू समाज इससे शिक्षा नहीं लेता। स्वामी जी ये सब देख रहे हैं, चल रहे हैं आगे आगे। फिर स्वामी जी ने एक बात और एक ने कहा कि आप शैव मत का अवलंबन करते हैं, इसका कारण क्या है। तो उन्होंने कहा, शिव ने कोई अवतार नहीं लिया है, जो ऐतिहासिक शिव भी है वो कोई अवतार नहीं लिया है। अब मेरे लिए इष्ट तो वो शिव भी नहीं है, पार्वती का पति, मेरे लिए तो कल्याण करने वाला ही शिव है। अजमेर में जाते हैं, इसमें पता लगता है 1866-65 की बात है कि उस समय तक स्वामी जी ने कुछ कुरान भी पढ़ा, कुछ बाइबल भी देखी। देख लीजिए, वो चारों ओर ऐसे सेनापति हैं कि एक प्रकार का युद्ध नहीं लड़ते। जो सेनापति होता है हर समय में हर प्रकार के दुश्मनों से लड़ने की क्षमता रखता है, वो प्रधान सेनापति होता है। स्वामी जी अजमेर पहुंचने के पहले कुरान पढ़ चुके थे, अब बाइबल भी पढ़ लिया था। वहां मौलवी साहब टिक नहीं पाए। सबसे पहला शास्त्रार्थ स्वामी जी ने 1866 ईस्वी में पादरी से किया और मौलवी से किया। और पादरी का नाम था पादरी जॉन रॉबसन। उसने बाद में पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। उसमें उसने पूरा विवरण दिया है जो स्वामी जी से शास्त्रार्थ किया। देवेंद्र बाबू ने लिखा है कि उस विवरण में यद्यपि उसने पक्षपातपूर्ण बातें लिखी हैं, अपने पक्ष को प्रबल दिखाया है, लेकिन एक बात पर वो जवाब नहीं दे सका। जब उसने कहा कि हम पापी हैं, तो स्वामी जी ने कहा, क्यों पापी हो। तो कहा, आदमी पैदा लेते ही पापी होता है, बाइबल का सिद्धांत है। बाइबल में माना गया है कि आदमी पैदा हुआ नहीं कि पाप उस पर चढ़ गया। क्यों पाप चढ़ गया, इसलिए चढ़ गया कि वो ईसा मसीह फांसी पर लटक गए थे और वो पाप चढ़ गया है, और उस पर ईसा मसीह पर विश्वास करेगा तब वो उसका पाप मुक्त होगा। तो स्वामी जी ने कहा, तुम पादरी होकर अपने को पापी कह रहे हो, तुम पादरी हो, तुम धर्म के मेन प्रचारक हो, तुम पापी क्यों हो। तो कहा, उन्होंने कहा सब पापी हैं। तो स्वामी जी कहा, मैं तो पापी नहीं हूं, तुम हो गए पापी। तो उसने पादरी जॉनसन को कोई बात नहीं सूझा। तो इस प्रकार स्वामी जी जो है, और एक जगह और गए, उसको भी कह दूं, अजमेर की घटना है, वहां राम स्नेही मत बहुत है, राम स्नेही मत माता जी। और राम स्नेही के महंत लोग वो स्त्रियों से ज्यादा चेली बनाते हैं, पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों को चेलियां बनाते हैं। और राम स्नेहियों का महंत आया हुआ था और उससे मिलने के लिए लाइन बांध करके महिलाएं सब जा रही थी भेंट देने। स्वामी जी ने कहा कि बहुत गड़बड़ बात है, उनको चुनौती दी, कहा भेजा कि हमसे शास्त्रार्थ करो, तुम्हारा राम स्नेही मत कहाँ वेदानुकूल है। और वो शास्त्रार्थ क्या करता, डर के मारे अपने शिष्यों के साथ रात में ही भाग गया कि कहीं हम शास्त्रार्थ नहीं करेंगे तुम्हारी बदनामी होगी, तो रात में ही चला गया। और आगे चलकर राम स्नेहियों का स्वामी जी ने जब लीला देखी, अंदर की लीला, तो स्वामी जी देखिए बहुत कठोर भी थे। खराब आदतों पर, खराब कुरीतियों पर आक्रमण करने में स्वामी जी कठोरता से व्यवहार करते थे। कहते थे, इन्होंने राम स्नेही नाम गलत लिखा है, इनको तो राण स्नेही होना चाहिए। इतने कड़े शब्द का व्यवहार किया। इसमें चिढ़ने की बात नहीं है, कहा कि ये राम से स्नेह करते हैं, विधवा स्त्रियों को चेली बना करके उनके साथ क्या क्या लीला फैलाते हैं। महाराज लाइबल केस हुआ था, वहां पर बंबई में वल्लभाचारी लोगों ने सिद्धांत बनाया था कि जो हमारा चेला बनेगा, विवाह के बाद उसकी पत्नी पहले हमारे भोग के लायक होगी, तब हमारा शिष्य भोग करेगा। ये ग्रंथों में लिखा था वल्लभाचारी ने। कोर्ट में मुकदमा हुआ, एक चेला ने विरोध कर दिया, मुकदमा कोर्ट में हुआ। मुकदमा उसको महाराज लाइबल केस कहते हैं, महाराज लाइबल केस मुकदमा है। और उसमें जज ने फैसला दिया कि ये जो से नराधम होते हैं, जो दुष्ट पापी को नराधम कहा जाता है, ये वल्लभाचारियों का चरित्र नराधम जैसा चरित्र,
तो ये लीलाएं भ्रष्टाचार व्यभिचार का धर्म के क्षेत्र में नंगा नाच हो रहा था। स्वामी दयानंद जैसे बाल ब्रह्मचारी कोई प्रतीक्षा थी देश की, उन्होंने इनकी अंदर की लीला को देखा। हमारे गुरु स्वामी सत्यप्रकाश जी महाराज कहा करते थे कि कोई व्यक्ति भारत का इतिहास यदि जानना चाहे, कौन सा इतिहास? धार्मिक इतिहास। कब का? तो स्वामी जी कहते थे 1850 से लेकर के 1883 ईस्वी तक 33 वर्षों का भारत का धार्मिक जगत कैसा था, हिंदू समाज का धार्मिक विश्वास किस प्रकार का था, हिंदू समाज की सामाजिक जड़ता कैसी थी, हिंदू समाज की स्त्रियों की क्या दशा थी, दलितों की क्या दशा थी, मंदिरों के पुजारी कैसे थे, समाज कैसा था, ये पूरा समाज शास्त्र कोई जानना चाहे तो सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। और सत्यार्थ प्रकाश का 11वां समोल्लास है जो स्वामी जी ने एक एक पंथाइयों की अंदर की लीलाओं को प्रकट किया है। तो इस प्रकार स्वामी जी का ये तप और त्याग चलता रहा और 4 वर्ष लग गए 1863 से 1867 के मार्च तक। 7 मार्च को या 8 मार्च 1867 को स्वामी जी हरिद्वार पहुंचते हैं, जहां कुंभ का मेला लगा हुआ था और जहां हरिद्वार की मेन शहर से 3 मील उत्तर की ओर आज मोहन आश्रम उसको कहते हैं, वहीं पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। इसके पहले 4 वर्षों में स्वामी जी ने कम से कम 3 वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का पूरा आलोचन एक एक मंत्र का कर लिया और पूरे विश्वास के साथ अब इस विश्वास पर आ गए कि क्या वैदिक मत है और ये हिंदू धर्म के जो नाना प्रकार के संप्रदाय अवैदिक मतों से ग्रस्त हैं, ये कहां कहां से गलत हैं। पहली बार इतिहास में ये काम हो रहा था कि हिंदू समाज में पैदा होने वाला, ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला एक सन्यासी, एक विद्वान ब्राह्मण जो आगे सन्यासी बना है, जो योगी है, वेद का पंडित है और वेदों के आधार पर हिंदू धर्म की प्रचलित मान्यताओं का खंडन कर रहा है, ये दुनिया में आश्चर्य की बात थी कि हिंदू धर्म के अंदर पैदा होने वाला, ब्राह्मण वर्ण के अंदर पैदा होने वाला सन्यासी, जो सबसे बड़ा आश्रम होता है उसमें दीक्षित होने वाला व्यक्ति हिंदू धर्म की प्रत्येक सड़ी गली कुरीतियों, पाखंडों, अंधविश्वासों का खंडन कर रहा है। और आधार तर्क नहीं, तर्क के साथ वेद है, क्योंकि वेद धर्म का मूल है। जो वेद का विरोधी सारी विचारधारा है, ये दयानंद की सबसे बड़ी देन थी जो स्वामी जी ने फहराई। तो पाखंड खंडी पताका स्वामी जी फहराते हैं और उसमें क्या बात कहते हैं, क्या उपदेश देते हैं, जन सामान्य के लाखों के भीड़ में स्वामी जी ने क्या सार्वजनिक उपदेश देना प्रारंभ किया, इसकी चर्चा अब कल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज को बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो 3 दिन से अमृत वर्षा कर रहे हैं, बराबर ऋषि दयानंद जी। वैसे आज नारी जाति पे भी उन्होंने बोला है। सहसा मुझे भी 4 लाइन याद आ गई। पैदा न होते दयानंद, पैदा। लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।